Hello everyone and welcome to our channel Maths by Aditya Sinha. So in today's video we are going to learn the topic of class 10th maths trigonometry, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इन टॉपिक्स को जो एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज अलाइंड है। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन के पार्ट के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री का स्कोप है क्या, ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में कहाँ कहाँ तक इस्तेमाल होती है। उसके बाद फिर हम लोग अगले पार्ट पे यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक इन सब के बारे में सुनते हो कि ये रेशियो जो है ये है क्या, ये कहाँ से आए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी समय पे ये एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के लिए पर्याप्त होगा। इसमें आप 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो उसकी मदद से। फिर उसके बाद 8.2 सॉल्व करने के लिए रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल यानी जो साइन की वैल्यू होती है अलग अलग डिग्रीज पे, साइन 30 कॉस 60 इन सब एंगल्स के बारे में सीखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। इससे अगली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। और लास्ट वाली एक्सरसाइज के लिए जिसमें हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखनी होगी। और अगर हम लोग वो सीख गए, उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो हमने सीख लिया, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी प्रूफ को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इन सब पार्ट को पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की समरी करेंगे। और ध्यान देंगे कि इन सभी पार्ट को पढ़ते समय हम लोग साथ में क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ताकि एक ओवरव्यू, एक एग्जांपल लग जाए कि इस जो टॉपिक्स है इनका यूज करना है कैसे क्वेश्चंस के अंदर, ताकि पेपर में हम लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो अगर वर्ड पे गौर किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब होता है, तीन वर्ड से मिलकर बना है ये, ट्राई, गॉन और मेट्रिक। मेट्री को हम लोग बोल देंगे मेट्रॉन, यानी ट्राई तीन, गॉन का मतलब होता है साइड्स या एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है उनका मेजरमेंट, यानी तीन साइड या एंगल से मिल करके जो भी ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा उसका मेट्रॉन, यानी उसका जब मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो वो जो मैथ की ब्रांच है वही क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यानी ट्रिग्नोमेट्री जस्ट कुछ नहीं है, ये एक मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग तीन साइड तीन एंगल से घिरी हुई एक ज्योमेट्रिकल फिगर का, एक ज्योमेट्रिकल शेप का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और वो तीन साइड तीन एंगल से घिरी हुई कोई भी क्लोज फिगर क्या होगी, तो वो होगी ट्रायंगल। यानी इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि इस ब्रांच के अंदर हम लोग ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। यानी ये एंगल कितना डिग्री होगा, इस डिग्री से एसोसिएटेड जो साइड होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो उनके रेशियो के बारे में, एंगल्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। और बात करें इसके स्कोप की, तो इसका स्कोप बहुत है। बहुत का मतलब कि डेली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो किसी भी एक पॉइंट से जब आप किसी दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस का इस्तेमाल करने के लिए उसमें जो भी लोकेशन वगैरह होती है वो सब ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज की मदद से ही इजीली फाइंड करी जाती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, कितने एंगल पर हम लोग को चीजें प्रोजेक्टाइल करनी है। अगर मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो उसमें भी इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा इसका यूज है स्पेस साइंस के अंदर, यानी जब हम लोग एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं तो उसका प्रोजेक्शन एंगल कितना होगा, कितनी लेंथ हमें मिलेगी जब हम लोग इतने एंगल पर शूट करेंगे इसी चीज को, तो उस चीजों में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है। तो सबसे ज्यादा इसका यूज स्पेस साइंस के अंदर है। मतलब बिना ट्रिग्नोमेट्री के स्पेस साइंस को इमेजिन करना ही अपने आप में बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो ये हो गई इसके स्कोप की बात, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कि जो साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक बनाए गए हैं इनको किस बुक में बनाया गया। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिकली हमारे पास 6 रेशियो है। रेशियो का मतलब क्यों बोल रहे हैं हम, रेशियो का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसको रेशियो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब आप देखेंगे ट्रायंगल के अंदर तो इस सिलेबस के पार्ट में मोस्टली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही डील करते हैं। और अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होता तो उसको बना लिया जाता है परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉप करके। तो फिलहाल हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, याद रखेंगे कि जो 90 डिग्री वाली साइड है इसके सामने वाली जो साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड। 90 डिग्री से एसोसिएटेड जो भी साइड है, 90 डिग्री से एसोसिएटेड जो भी साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर और दूसरे को बेस, या फिर इसको परपेंडिकुलर इसको बेस बोल सकते हैं। इसका एक और नजरिया होता है देखने का कि मान लो अगर हमें 90 डिग्री से एसोसिएटेड ना बोल रहा और हमें ये एंगल रैंडम थीटा दे रखा हो, तो इस थीटा के सामने वाली साइड इस केस में परपेंडिकुलर और जो बची साइड वो क्या हो जाती है, बेस। और सबसे बड़ी वाली साइड वो बदलते नहीं, वो हमेशा हाइपोटेनस ही रहती है। अगर इस थीटा की जगह पर इसी ट्रायंगल के अंदर मान लो हमको ये थीटा दिया हो, तो इस थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस बार ये बेस और इस बार ये हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हमारे पास तीन तरह की साइड्स मिल रही है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस। इन तीन से अगर हम दो दो का पेयर का बना करके रेशियो बनाएंगे तो टोटल मेरे पास कितने रेशियो आ जाते हैं, 6। यानी एक रेशियो मेरे पास जैसे मिल जाएगा P अपॉन H का,
एक मेरे पास मिल जाएगा P बाई बी का, एक मेरे पास मिल जाएगा B बाई एच का, एक मेरे पास मिल जाएगा H बाई बी का, ऐसे मेरे पास मिल जाएगा B बाई पी का, है ना, और एक मेरे पास मिल जाएगा H बाई पी का। तो कुल मिला के मेरे पास टोटल 6 रेशियो है, इसके अलावा और कोई इमेजिन कर नहीं सकते। तो होता क्या है कि इन्हीं रेशियो में एक एक रेशियो का अलग अलग नाम डिफाइन कर दिया गया है। जैसे P बाई एच को क्या बोल दिया जाता है, साइन। अब इसको हम एक एक करके लिख के बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स में दो का पेयर मिला करके अगर एक एक रेशियो बनाने जाओगे तो सबसे पहला जो रेशियो बनेगा वो P बाई एच, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा बोल देते हैं, या साइन ए, साइन थीटा, साइन एक्स, जो भी यहाँ थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, वो बस जस्ट एक एंगल है। P बाई एच के बाद जो दूसरा रेशियो बन जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं P बाई एच, यानी ये क्या बन जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉस थीटा। ये कुछ नहीं है, जस्ट इस रेशियो का नाम है, इस रेशियो का जस्ट नाम है। फिर इसके बाद बात करते हैं तीसरे रेशियो की, तो वो हो जाता है P बाई बी, इसका नाम क्या हो जाता है tan थीटा। और अगर इन्हीं रेशियो को पलट दिया जाए, यानी H बाई पी, और इसको पलट दिया जाए H बाई बी, और इसको पलट दिया जाए B बाई पी, तो साइन का उल्टा हम लोग को क्या मिल जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या मिल जाता है सेक थीटा, और tan का उल्टा मिल जाता है कॉट थीटा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको अगर ये याद होता है तो हम बड़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक वगैरह होती है, लेकिन मेरी मानिए तो ट्रिक के पीछे अगर पढ़ेंगे तो प्रूव वगैरह करते समय सवाल में अटकने के बहुत चांसेस होंगे। तो इन तीनों को याद कर लो, इन तीनों से ये निकाल लो, वो ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन में इफिशियंसी बढ़ जाएगी, जल्दी लगाने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, और सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि अगर ट्रिक में उलझ गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। ट्रिक वगैरह की अगर बात करें तो ट्रिक के लिए सिंपल वही है कि PB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे PBB मतलब पंडित बद्री प्रसाद, HHB मतलब हर हर बोले। इसमें यहाँ पर ये क्या आता है साइन, यहाँ पर आता है कॉस, यहाँ पर आता है tan, और फिर इसी के नीचे जो बताए साइन का उल्टा, यानी इसके नीचे आ जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा इसके नीचे आता है सेक, tan का उल्टा इसके नीचे आ जाता है कॉट। तो P बाई जब H करते हैं तो हमें साइन थीटा मिल जाता है, और जब उसका उल्टा कर देते हैं H बाई P तो हमें कॉस थीटा कॉसेक थीटा मिल जाता है। B बाई H करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कॉस थीटा, और जब H बाई P करते हैं इसका उल्टा तो हमें मिल जाता है सेक थीटा। tan थीटा में P बाई B मिलता है, कॉट थीटा में B बाई P मिलता है। तो कुछ नहीं, बस उसका उल्टा है। लेकिन मेरी मानो तो ट्रिक के पीछे मत पढ़ करके ज्यादा बेटर होगा कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, 3 कम से कम याद कर लो, 3 अपने आप। इसका जस्ट उल्टा है कि साइन का उल्टा याद रखना है कॉसेक, कॉस का उल्टा याद करना है सेक, tan का उल्टा याद करना है कॉट। इससे क्वेश्चन थोड़ा इजीली हो जाएगा और जल्दी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ है नहीं, जो हमने साइड्स पढ़ी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल, उन्हीं साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो है। दो साइड्स का रेशियो मिला करके क्या बनाया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें उनको नाम दे दिया गया, बस और कुछ नहीं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब इनके ऊपर अगर जाएंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, तो एक्सरसाइज 8.1 में इनके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए। तो पहले चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर, उसके बाद फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे।